एक 84 क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84। बेटा एफ का फर्स्ट फोल्डर है ax x माइनस 1 प्लस b वैलिड है लेस देन 1। सेकेंड फोल्डर है x माइनस 1, इसका डोमेन है 1 2 3। और थर्ड फोल्डर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 और डोमेन है ग्रेटर देन 3। बेटा एफ के 3 फोल्डर हमारे पास हैं और वो आपसे पूछ रहा है ए बी पी क्यू की वैल्यू और 3 कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है एफ कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स, एफ कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स। सेकेंड कंडीशन है एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट। देन थर्ड कंडीशन है एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 3। बेटा ये 3 कंडीशन गिवन है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। बेटा एफ के 3 फोल्डर हैं, मेरे पास 3 फोल्डर हैं एफ के। ओके, और ये उसकी डोमेन है। फंक्शन एक है, फोल्डर 3 है, डिफरेंट एक्स के लिए वैलिड है। और 3 कंडीशन दी गई है कि एफ कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स और एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका मतलब क्या है बेटा, सुनिए। एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब 1 पर यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। बेटा एफ डैश 1 का मतलब होता है फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 और उसने बोला कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट 1 और एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूअस है एट 3। तो एक काम करते हैं, एक एक कंडीशन को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स। अच्छा, सभी एक्स के लिए कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा और 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, 1 लेफ्ट ये देगा, 1 लेफ्ट निकालो, 1 लेफ्ट क्या होगा बेटा, 1 लेफ्ट बी। ओके, 1 राइट क्या होगा बेटा, 1 राइट ये देगा 0 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 1 क्या है बेटा 0 और ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि ये तीनों इक्वल है। तो बेटा बी की वैल्यू आ गई 0। बेटा बी मेरे पास आ गया, बी 0 है। ये मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, एफ कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब है कि एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 ये तीनों इक्वल है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब चलो 3 पर चेक करते हैं, 3 के लिए भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ 3 माइनस, बेटा 3 माइनस कौन देगा, ये ऊपर वाला, तो 3 रखो इसमें तो 2 आ गया। और एफ 3 प्लस क्या है बेटा, 3 प्लस के लिए कौन है, ये वाला। 3 प्लस की वैल्यू क्या होगी, 9p प्लस 3 क्यूब प्लस 2। अच्छा, और एफ ऑफ 3 क्या होगा बेटा, एफ ऑफ 3 भी यही होगा, एफ ऑफ 3 भी 2 होगा और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू दिस। तो बेटा 9p प्लस 3 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2। ये 2 नहीं 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एक इक्वेशन ये तैयार हो गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। बी मेरे पास आ गया और एक प्योर क्यू में एक रिलेशन आ गया। अब आ जाइए सेकंड कंडीशन। बेटा फर्स्ट कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी क्वेश्चन में। फर्स्ट कंडीशन थी कि सभी के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने क्या किया, 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है और 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस है और दोनों पर कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगा दिया। अब एफ डैश 1 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट 1। अच्छा, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट 1 इसका मतलब है कि एलएसडी नॉट इक्वल आरएसडी। बेटा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, अब आप देखिए 1 लेफ्ट और 1 राइट हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 1 पर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। इसके ऊपर वाली कंडीशन में क्या लिखा था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स, तो 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी भी बताया कि यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और एल्जेब्रिक है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना। तो बेटा एलएसडी कौन देगा, ये एलएसडी देगा और ये आरएसडी देगा। तो बताइए आरएसडी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स का डेरिवेटिव 1, बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो,
बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ओके, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0 और x की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा 1, तो a की वैल्यू आ गई क्या 1। बेटा a 1 नहीं हो सकता क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल था, ऐसा उसने बोला है, मतलब a सब कुछ हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता। a की वैल्यू क्या देंगे आप, a बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1, ओके। बेटा ये 1 कैसे, a कैसे हुआ, क्लियर है, मैंने x के प्लेस पर रख दिया 1, पहले तो मैंने आप इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, तो ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0। बेटा ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बट हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है एट 1, तो 1 रख देंगे x के प्लेस पर, तो 2 माइनस 1 1 इंटू ए नॉट इक्वल 1, क्योंकि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ऐसा उसने बोला है, ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट 1, ओके, तो a नॉट इक्वल 1, बेटा a नॉट इक्वल 1, b 0, अब बचा है p और q की वैल्यू, तो थर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, f डैश x कॉन्टिन्यूअस है, अच्छा f डैश कॉन्टिन्यूअस है, ना कि f की बात कर रहा हूं, f डैश कॉन्टिन्यूअस है, तो एक काम करते हैं, पहले तो f को डिफरेंशिएट करते हैं, f का फर्स्ट फोल्डर, बेटा अब मैं निकाल रहा हूं f डैश x, f डैश क्या होगा फर्स्ट फोल्डर, इसका डेरिवेटिव ये लिखा है, ये a डॉट 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव किसके लिए वैलिड है, लेस देन 1 के लिए, ठीक है। अब आप बताइए, राइट, अच्छा हमको 3 पर चेक करना है, तो चलो ठीक है, अभी हम सभी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, x का डेरिवेटिव 1 और डोमेन क्या है 1 2 3, डोमेन है 1 2 3, ओके। अब थर्ड फोल्डर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2px प्लस q, ओके, और इसकी डोमेन क्या है ग्रेटर देन 3। बेटा ये मैंने f डैश निकाल दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव, अब उसने बोला कि ये डेरिवेटिव जो है ये 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, 3 पर कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि 3 लेफ्ट 3 राइट इक्वल है, चलो 3 लेफ्ट क्या है बेटा, 3 लेफ्ट 1 है, 3 लेफ्ट 1 है और 3 राइट यहां रखो 3 3 टू 6p प्लस q, ओके, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी आप, बेटा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो यहां से p और q की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप a b p क्यूब निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा ये क्लियर है कि LHL ये देगा और RHL ये देगा, ठीक है, इक्वल कहां लगा है यहां पर, अच्छा f ऑफ 3 भी 1 देगा और 3 लेफ्ट भी 1 है और 3 राइट ये देगा, बेटा डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है, ओके। इसका मतलब है कि पहले तो हमने f को डिफरेंशिएट किया और फिर वो उसमें कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगाया। अब आप सॉल्व कर लें, p और q की वैल्यू निकाल लें, इसमें से p 1/3 और q -1, बेटा p आ गया, q आ गया, b है, a है, फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी बेटा कि 3 कंडीशन दी गई थी और उनको हमको फॉलो करना था बस, और मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। नेक्स्ट